आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आपको रोज नई नई इंफॉर्मेशन देना मेरा लक्ष्य बन गया है। मैं कुछ टॉपिक्स पर रिसर्च कर रही हूँ जो आने वाले दिनों में आपको बता दूंगी, जिससे आप हैरान हो जाएंगे। तो बने रहिए फैमिली गुरु के साथ, क्योंकि यहाँ होती है आपकी फायदे की बात। चलिए देखते हैं क्या है शो में खास। मनी प्लांट तो बहुत सुना है, आज मनी ट्री की बात करेंगे। पैसे की तंगी को दूर करने वाले पेड़ों की जानकारी दूंगी जो पहली बार आपके सामने आएगी। प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, जिंदगी में पॉजिटिविटी से खुद को भरने के लिए क्या करें, किस कलर का इस्तेमाल करें, आज जानिए। शनिदेव की कृपा पूरे परिवार पर बरसेगी। 3 महा उपाय शनिदेव के कोप से बचाएंगे। अपने चेहरे पर क्या खास लगाएं, अखरोट से जुड़ी खास ब्यूटी टिप्स आपको सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। कल के दिन को अगर बनाना है बेटर तो फॉलो कीजिए मेरी लकी टिप और जानिए क्या कहता है आपका लक मीटर। क्या आपके चेहरे पर अनचाहे बाल है? क्या आपको आंखों के नीचे डार्क सर्कल है? ये सब ठीक किया जा सकता है। जी हाँ, आपकी किचन में रखा हुआ अखरोट आपको, आप मेल हो या फीमेल, बेहद अट्रैक्टिव बना सकता है। लेकिन अखरोट सिर्फ खाने की चीज नहीं है, लगाने की चीज भी है। इस बारे में हम आगे बात करेंगे कि कैसे करना है, ये पूरी बात बाद में करेंगे। पहले आज की पहली बड़ी प्रॉब्लम और उसका सिंपल सोल्यूशन जानिए। आज की पहली बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही। ऐसे में क्या करें? क्या खिलाएं कि बच्चों की हाइट बढ़े? ग्रोइंग बच्चों की बॉडी के लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी है। कैल्शियम बोन्स को मजबूती देता है। कैल्शियम हमें दूध के प्रोडक्ट्स, दही, इन चीजों में मिलता है। अगर हम हाइट बढ़ते समय या चाहते हैं बच्चों की हाइट बढ़े तो कैल्शियम जरूर दीजिए। कैल्शियम के साथ साथ बच्चों को मिनरल्स भी चाहिए, क्योंकि मिनरल्स हड्डी को डेवलप करता है और साथ साथ इससे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी बेटर होता है। इससे भी हाइट बढ़ने में आपको बहुत मदद मिलती है। मिनरल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मिनरल्स किस चीज में है? मिनरल्स है पालक में, हरी बीन्स में, हरी फलियों में, ब्रोकली में, गोभी में, कद्दू में, गाजर में, दाल में, मूंगफली में, केले में, अंगूर में और आड़ू में पाया जाता है। इससे मुझे याद आया, मैं कुछ प्रोडक्ट्स का नाम नहीं लूंगी, लेकिन कुछ बहुत सारे पाउडर्स आते हैं जो बच्चों में दूध में मिलाकर पीने के लिए सलाह दी जाती है। बच्चे उसे पीते हैं और सोचते हैं हम लंबे हो रहे हैं। उन पाउडर्स का मैं नाम आपको बता नहीं सकती और लेना भी नहीं चाहूंगी। उन पाउडर्स का रिसर्च कराया गया तो जो मूंगफली का तेल निकलने के बाद जो मूंगफली बची होती है, उन पाउडर्स में मेजर कंटेंट उसका है। तो सोचिए कि अगर आप अपने बच्चों को बनाना और मूंगफली दे रहे हैं तो उनकी हाइट भी बढ़ेगी, उनकी सेहत भी बढ़ेगी और इंटरनल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। बच्चों को हाइट बढ़ाने के लिए आप दाल, सोया मिल्क, सोयाबीन, मशरूम और आलमंड दे सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन डी होता है। अच्छा, हाइट बढ़ाने के लिए तो प्रोटीन की भी बहुत जरूरत है। तो प्रोटीन जो है आपकी बॉडी में सेल्स की रिपेयरिंग करती है। तो ये प्रोटीन किसमें होते हैं? दूध में, चीज में, बीन्स में, मूंगफली में और दाल में। अगर पैसों की तंगी है तो कुछ पेड़ आपकी ये तंगी दूर कर सकते हैं। हर पेड़ का पौराणिक महत्व होता है। हर पेड़ किसी न किसी भगवान से जुड़ा है। तो कौन सा पेड़ आपकी जेब में पैसा भरेगा, ये आगे बताऊंगी। पहले अखरोट की ब्यूटी टिप्स। आप मेल हो या फीमेल, डार्क सर्कल्स तो किसी के चेहरे पे अच्छे नहीं लगते ना, तो कैसे अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं बताती हूँ। मेल हो या फीमेल हो, अगर आपको अपने रिंकल से छुटकारा चाहिए तो अखरोट पीसकर उसका स्क्रब बना लीजिए। इसे हफ्ते में 2 बार लगाइए। पर कैसे लगाना है? अखरोट में आप दही भी मिला सकते हैं, मलाई भी मिला सकते हैं और देखिए स्किन कितनी अच्छी हो जाएगी। अगर स्किन पर दाने हैं तो आप अखरोट का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगा सकते हैं पानी के साथ। इस पेस्ट को आप चेहरे पर लगाएं, एक्ने पर लगाएं। हफ्ते में 2 बार ऐसा कीजिए और देखिए एक्ने से छुटकारा मिलेगा। अगर लड़कियों के चेहरे पर बहुत ज्यादा बाल हैं, मतलब अनवांटेड हेयर हैं, तो अखरोट का स्क्रब बनाइए, अखरोट का लगाएं। हफ्ते में 2 बार ऐसा कीजिए और देखिए एक्ने से छुटकारा मिलेगा। अगर लड़कियों के चेहरे पर बहुत ज्यादा बाल हैं, मतलब अनवांटेड हेयर हैं, तो अखरोट का स्क्रब बनाइए, अखरोट का स्क्रब बनाकर इसको अच्छी तरह चेहरे पर रगड़िए और ऑपोजिट डायरेक्शन में करिए और तब तक हाथों से इसको स्लोली रगड़िए जब तक कि स्किन के अंदर ही अब्सॉर्ब नहीं हो जाता
और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि अनवांटेड जो ये हेयर है, जो ये बहुत ज्यादा नजर आते हैं, ये कम होने लगेंगे। डार्क सर्कल्स, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे 13-14 ईयर्स के बच्चों के भी आंखों के नीचे आ जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर इतना है। ऐसे में अखरोट का पेस्ट लगाएं, इसे आई के नीचे इस वाले एरिया पर आसपास लगाएं, इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। अगर शनिदेव प्रसन्न हो जाएं तो जिंदगी में कई प्रॉब्लम्स, कई टेंशन्स अपने आप खत्म हो जाएंगी। शनिदेव को खुश करने के 3 उपाय आपको आगे बताने वाली हूँ। पहले, धन बरसाने वाले पौधों के बारे में जानिए। अब आपको बताती हूँ हैरान करने वाली इंफॉर्मेशन कि पैसा कैसे आता है पेड़ पौधों से। तो सबसे पहला पौधा है बांस का पौधा। आप देखते हैं चाइनीज में बैम्बू को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। बैम्बू जो है वो प्रॉस्पेरिटी और तरक्की का प्रतीक होता है। ये वो पौधा है जो फटाफट बढ़ता है, तो हम अपनी ग्रोथ और पैसे को भी चाहते हैं ना कि फटाफट बढ़ जाए। तो जिस घर में बैम्बू रखा जाता है उस घर में नेगेटिविटी नहीं आती है, उस घर में आपकी ग्रोथ फटाफट होती है। इसमें जो मौजूद एनर्जी होती है ये घर में पैसे को अट्रैक्ट करती है। पर बैम्बू घर में नॉर्थ डायरेक्शन में लगाना चाहिए। दूसरा पौधा है अशोक का पेड़। ये घर में शोक यानी कि शोक, दुखों को दूर करता है। सारी चिंताएं आपके घर से कोसों दूर चली जाती हैं। घर परिवार में खुशियां और प्यार बना रहता है। घर में खूब पैसा आता है। तीसरा ऐसा पौधा है बनाना ट्री यानी कि केले का पेड़। ये भगवान विष्णु का पसंदीदा पेड़ है। इसे नॉर्थ ईस्ट में लगाने से घर में पैसे आने के अपॉर्चुनिटीज, रास्ते खुल जाते हैं और आपका पैसा लगातार बढ़ता चला जाता है। आप केले के आसपास तुलसी भी लगा सकते हैं, इससे भी माँ लक्ष्मी आप पर बहुत मेहरबान होने लगेंगी। चौथा ऐसा प्लांट है मनी प्लांट। मनी प्लांट घर में कहीं भी लगाया जा सकता है। फेंग शुई के मुताबिक ये प्लांट जितना बढ़ेगा आपके घर में उतना ही ज्यादा पैसा बरसेगा। कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको आगे बताने वाली हूँ, कहीं मत जाइएगा। लेकिन इससे पहले फटाफट आपकी राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि के लोग किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी से बचें। शाम को मंदिर में थोड़ा टाइम जरूर बिताएं। लकी टाइम इवनिंग 5:29 PM और आपकी लक परसेंटेज कहती है 68%। वृषभ राशि वाले लोग टॉरेंस, अनजाने में कोई गलती हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। सुबह मंदिर जाकर भगवान के दर्शन कीजिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 8:42 AM और लक परसेंटेज कहती है 51%। मिथुन राशि वाले लोग जेमिनाइज, कुछ बेहतर होने की उम्मीद है। घर से निकलते वक्त पहले सीधा पैर बाहर निकालिएगा और थोड़ी सी मूंग दाल का हलवा जरूर खाइएगा अगर मन घबराए या कुछ दिक्कत लगे। आपका लकी टाइम है आफ्टरनून 2:59 PM और लक परसेंटेज है 69%। कर्क राशि के लोग कैंसरियंस, रुपए पैसे की लेन देन ध्यान से कीजिएगा या एक दिन के लिए अवॉइड कीजिएगा। आपका लकी टाइम है इवनिंग 6:59 PM और लक परसेंटेज आपका पूरा साथ दे रहा है जो कि है 78%। अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप एक खास रंग इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में आपको रोज नए आइडिया आ सकते हैं। कौन सा है वो लकी कलर आपको आगे बताऊंगी। पहले शनिदेव को खुश करने के 3 उपाय। शनिदेव को खुश करने का पहला उपाय है कि सरसों के तेल में लोहे की कील डालकर दान करें। सरसों का तेल जो कि शनिदेव को बहुत पसंद है और लोहे की कील यानी कि आपकी परेशानी, आपके रास्ते की कील आपने डाल दी और अब आप इसको दान कर रहे हैं। आपकी दिक्कतें भी खत्म हो जाएंगी। साथ ही पीपल की जड़ में भी आपको सरसों का तेल जरूर चढ़ाना है, इससे शनिदेव और ज्यादा जल्दी खुश हो जाते हैं। दूसरा उपाय ये है कि आप एक कांसे की कटोरी ले लीजिए, ठीक, इसमें ऊपर तक सरसों का या तिल का तेल डाल दीजिए। इसमें बिना पलक झपकाए अपनी परछाई, अपनी शैडो को तेल में देखना है और पलक नहीं झपकानी है। जब तक अपने आप झपके तो फिर हट जाइएगा। इसका मतलब आपने अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी, अपनी सारी जो ऊर्जा आपको तंग कर रही है, आपने तेल में ट्रांसफर कर दी। फिर इस तेल का किसी को दान कर दीजिए। तीसरा उपाय, आप एक तेल का पराठा बनाइए, फिर इस पर कोई मीठी चीज लगाइए। अब इस पराठे को गाय के बछड़े को यानी कि काफ को आपको खिला देना है और साथ में शनिदेव के आगे प्रार्थना करनी है कि आपकी सारी दिक्कतें अब खत्म हो जाएं और देखिए उनकी कृपा आपको कैसे मिलती है।
कभी आपने अपने या आपने किसी खास के पैर की अंगूठी पर नजर डाली है? नहीं देखा तो आप देखिएगा, पैर का अंगूठा किसी की कितनी खास चीजें बता सकता है। किसी जासूस से कम नहीं है ये पैर का अंगूठा। ये इंटरेस्टिंग जानकारी आपको आगे दूंगी, लेकिन पहले आपके फ्यूचर को बेटर बनाने वाली एक खास लकी कलर की बात। क्या आपको ब्लू कलर पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। अब इस कलर के फायदे भी जानिए। फेंग शुई में ब्लू कलर को प्रोग्रेस और पॉजिटिव चेंजेस का कलर माना गया है। ब्लू कलर लोगों को हेल्थ बेनिफिट भी पहुंचाता है। ब्लू कलर चिंता दूर करता है और ब्लू कलर जल यानी कि वाटर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए जल के सारे गुण इस कलर में मौजूद होते हैं। नीला रंग पानी की तरह ही चंचल होता है। इसके अंदर गतिमान यानी कि स्पीड होती है इस कलर के अंदर। ये कलर आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके पर्सनल रिलेशनशिप को भी मूवमेंट देता है। स्काई ब्लू कलर उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जो क्रिएटिव काम से जुड़े होते हैं, क्योंकि पानी यानी कि क्रिएटिविटी, फ्लूइडिटी, ये कलर फ्रेश आइडियाज लाता है। और जो डार्क ब्लू कलर है, जो गहरा नीला रंग है, वो बेडरूम में भी अच्छा माना जाता है। फेंग शुई के मुताबिक बेडरूम में गहरा नीला रंग बहुत थोड़ा सा तनाव मुक्त रखता है, गहरी और सुकून भरी नींद देता है। लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो डार्क ब्लू या ब्लू कलर बेडरूम में नहीं यूज करें, नहीं तो ये रिश्तों को ठंडा बना देता है और फ्लूइड बना देता है, यानी कि आपस में जोड़ के नहीं रखता। अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन शो पर आगे बढ़ने से पहले आज की दूसरी प्रॉब्लम और उसका सिंपल सोल्यूशन। तो आज की दूसरी प्रॉब्लम है, अगर आपका कान बहता है तो क्या करें? अगर आपका या बच्चे का कान बहता है तो पहले डॉक्टर को दिखाना है। साथ साथ आप ये देसी इलाज भी कर सकते हैं, पर डॉक्टर की सलाह जरूरी है। आप क्या कीजिए कि आम के पत्तों का जूस निकालिए और जो आम की फ्रेश लीव्स होती हैं उनका, इसे थोड़ा सा कोसा कर लीजिए, गुनगुना कर लीजिए, फिर इसे कान में डाल दीजिए। थोड़ी देर में ही आपको फायदा दिखने लगेगा। ऐसी सिचुएशन में आप एक और उपाय कर सकते हैं कि गाय के शुद्ध घी से अजवाइन को पका लीजिए, फिर इसको छानकर जब ये बिल्कुल हल्का सा गर्म रह जाए तो 1 या 2 ड्रॉप्स कान में टपका दीजिए। एक उपाय आप और कर सकते हैं, अदरक के जूस में हनी और थोड़ा सा नमक मिलाइए, इसको भी हल्का सा गर्म कर लीजिए और अपने ईयर में 3 to 4 ड्रॉप्स इसकी डाल दीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। अब राशियों की बात करने का वक्त आ गया है। जानिए आगे की 4 राशियों का हाल कैसा रहने वाला है। सिंह राशि के लोग, लियोस, काम पूरे होने की स्पीड थोड़ी कम रहेगी। लकी टाइम आफ्टरनून 3:43 PM और आपका लक परसेंटेज कहता है 52%। कन्या राशि के लोग, वर्गोस, इनकम बढ़ने के चांसेस पूरे रहेंगे, कोई परेशानी भी हो सकती है। लकी टाइम मॉर्निंग 8:11 AM और लक परसेंटेज कहती है 54%। तुला राशि के लोग, लिब्रियंस, किसी गरीब को कंबल दान करें या सॉक्स दान करें। आप पैरों के तलवे का गर्म चीज दान करते हैं तो दिन बहुत अच्छा बीतेगा। लकी टाइम इवनिंग 4:12 PM और लक परसेंटेज है 87%। वृश्चिक राशि के लोग, स्कॉर्पियंस, इमोशंस को कंट्रोल में रखें, कहीं आपके मुंह से कोई गलत बात ना निकले। और अपनी बॉस को, अगर आप जॉब करते हैं तो उसको आप पूरी अपने दिल की बात बताएं, पूरा सपोर्ट मिलेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 10:38 AM, लक परसेंटेज कहती है 57%। हम लोगों को सलाह देने की बहुत आदत होती है, कोई मांगे ना मांगे, सलाह तो देना हमारा काम है, हमारा हक है। आपकी सलाह किसी की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। इस बुराई से बचने वाली जानकारी आगे दूंगी। पहले जानिए कैसे पैर की अंगूठा जासूस का काम करता है। अगर आपका पैर का अंगूठा बाकी उंगलियों से लंबा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप क्लेवर हैं, क्रिएटिव हैं, अच्छे थिंकर्स हैं और प्रॉब्लम्स के लिए नए से नए सॉल्यूशंस ढूंढने की एबिलिटी रखते हैं, नए आइडियाज से भरपूर हैं और आपके पास जवाब की कमी नहीं होती। हर चीज को देखने का अलग नजरिया होता है। आपके पैर का अंगूठा अगर बाकी उंगलियों से छोटा है या अगर मिडिल फिंगर से छोटा है तो आप गजब के मल्टीटास्कर हैं। दूसरों को ठीक से काम बांटते हैं, खुद भी इफेक्टिवली काम करते हैं।
अपनी पर्सनालिटी से दूसरों को अपने आइडियाज के साथ चलने के लिए मना लेते हैं। अब बात करते हैं पैर के अंगूठे की साथ वाली उंगली की। जो सेकंड टो है, अगर वो लंबी है तो इसका क्या मतलब है? जब हम छोटे थे तो पैर की किसी के पैर देखते थे और कहते थे कि जिसके पैर की उंगली लंबी है अंगूठे के साथ वाली, वो अपने हस्बैंड को डोमिनेट करेगी। आपने भी ऐसी कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन इसका असली मतलब ये होता है कि जिनके पैर के अंगूठे की साथ वाली उंगली लंबी होती है वो अच्छे लीडर होते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता था कि डोमिनेटिंग होते हैं। तो ये उंगली जितनी लंबी होगी उतनी ही लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होगी। ऐसे लोग डायनामिक होते हैं, रिसोर्सफुल होते हैं, कभी कभी बॉसी भी होते हैं, लेकिन ये लोग डिपेंडेबल होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, पर थोड़े से कंजर्वेटिव होते हैं, यानी कि इनिशिएटिव लेने में पीछे होते हैं। अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना जानते हैं, काम होते हैं। मेडिसिन, बैंकिंग और साइंस में एक्सेल करते हैं। अच्छा, अगर अंगूठे के साथ वाली उंगली अगर अंगूठे से छोटी है तो इसका क्या मतलब है? तो आप पुशी नहीं है, किसी चीज के लिए किसी को फोर्स नहीं करते, आप किसी पर बुलडोजर चलाकर अपनी बात नहीं मनवाएंगे। हार्मनी यानी कि प्यार से रहना पसंद करेंगे। और अगर अंगूठे की तीसरी उंगली टो से लंबी है ना, एक तो उसके साथ वाली हो गई और एक तीसरी हो गई, अगर वो भी अंगूठे से लंबी है तो आप बहुत एनर्जेटिक हैं, रिसोर्सफुल हैं, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है और सक्सेस के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप परफेक्शनिस्ट हैं, आप में ऊर्जा बहुत ज्यादा है और आपने जो सोच लिया उस काम को तो कर कर ही दम लेंगे। लेकिन कभी कभी आप प्यार और फैमिली के बीच काम को लेकर उलझ जाते हैं। इस सिचुएशन से बचने की आपको लगातार कोशिश करनी है। थोड़े हॉट एंड थोड़े कोल्ड टाइप हैं आप, यानी कि पल में गुस्सा और पल में प्यार। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के आसान तरीके के बारे में। बस स्वागत है। मुझसे बात करने का तरीका आपको बताना अभी बाकी है, लेकिन पहले एक बुराई से बचने की बात। तो सबसे बड़ी बुराई है कि आपने बिना सलाह दवाई नहीं खाना है। अगर आप अपने डॉक्टर खुद ही बनेंगे, अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस खुद ही निकाल लेंगे, तो इससे आपकी हेल्थ पर बुरा असर आएगा, आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। कई बार ज्यादा और उटपटांग दवाइयां खाने से आपकी किडनीज पर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के प्लीज आप अपने डॉक्टर नहीं बने। कई बार आप थोड़ी तबियत खराब होने के कारण उस चीज की दवाई खा लेते हैं, डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं। जैसे रेगुलर हेडेक है, मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्प्स है, नॉर्मल टमी में ट्रबल हो रहा है, तो दवाई अपने आप खा लेते हैं, जो कि एक बुरी आदत है। आप नेचुरल रेमेडी तो खुद कर सकते हैं, लेकिन आपकी ये बुरी आदत जो मेडिसिन खाने की है आपकी हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है। चलिए अब हम आखिरी 4 राशियों की बात करते हैं, जानते हैं उनका कल का दिन कैसा रहेगा। धनु राशि के लोग सजिटेरियन, पूरा दिन बिजी रहेंगे, कोई जरूरी काम छूट सकता है, देखिए कुछ इम्पोर्टेंट मिस ना हो। लकी टाइम इवनिंग 6:55 PM और लक परसेंटेज कहती है 73%। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न्स, को नई जॉब मिल सकती है, गणेश जी का नाम लेकर घर से निकलिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2:41 PM और आपका लक परसेंटेज कहता है 52%। एक्वेरियंस, कुंभ राशि के लोग, बेवजह की बातों में उलझिएगा नहीं, अगर उलझन हो तो पीपल के पेड़ में पानी दीजिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 3:21 PM और लक परसेंटेज कहती है 69%। मीन राशि के लोग, पाइसेंस, बहुत सोच समझकर काम करें, बड़ों की सलाह जरूर ले लीजिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 11:31 AM और लक परसेंटेज कहती है 72%। अब वक्त आ गया है आपका और मेरा डायरेक्ट बात करने का। ये कैसे है पॉसिबल, चलिए जानते हैं। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी नोट करें, familyguru@itvnetwork.com। इस पर अपनी प्रॉब्लम्स और अपना फोन नंबर लिखकर भेज दीजिए, हम खुद आपको कॉल बैक करेंगे। आज हम राकेश श्रीवास्तव से बात करेंगे, जो कि है भोपाल से। कैसे हैं आप राकेश जी? ठीक हो मैडम जी बताइए। मैंने अपनी प्रॉब्लम लिखी थी, मेरे एक तो भी 4-5 महीने से काम धंधा नहीं चल रहा है, सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं, और जिन जिन को मैंने पैसे दिए थे वो पैसे भी रिटर्न नहीं हो पा रहे। 8 मार्च के बाद जिन लोगों को पैसे दिए हैं उनसे थोड़ा मिलकर बातचीत कर अपनी तकलीफ बताकर या किसी सोर्स के जरिए बातचीत कीजिए। 8 मार्च के बाद पैसे आने की पूरी उम्मीद है।
इसके साथ साथ डेली शिवलिंग पर थोड़ा सा शक्कर, जो पिसा हुआ गुड़ मिलता है बाजार में जिसको शक्कर बोलते हैं, उससे अच्छे से रगड़ें और बिना पानी डाले फिर मंदिर से वापस आ जाएं और मंदिर नंगे पैर जाइए। आपके रास्ते और काम दोनों साफ हो जाएंगे। शो खत्म करने से पहले आज की तीसरी प्रॉब्लम और उसका सिंपल सोल्यूशन जानिए। आज की तीसरी प्रॉब्लम है, अगर किसी में कॉन्फिडेंस की कमी हो तो क्या करें। शिवलिंग पर कच्चा दूध थोड़ा सा चढ़ाना है और मंडे क्यों? क्योंकि वो मन का मालिक है, तो मून को रिप्रेजेंट करता है मंडे। तो सोमवार के दिन सफेद गाय को गुड़ और चावल खिलाएं और संडे के दिन तांबे के बर्तन का दान कीजिए। राइट हैंड की लिटिल फिंगर यानी कि रिंग फिंगर में 5 रत्ती का एमरल्ड पहने, या फिर आप 5 रत्ती का माणिक जिसको रूबी बोलते हैं वो भी पहन सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो इसमें तांबे की अंगूठी पहन लीजिए, बस इतना ही, क्योंकि ये फिंगर कम्युनिकेशन की फिंगर है। इसमें इनमें से कोई भी एक चीज पहनने से आपका कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस बेटर हो जाएगा। आपको पता है मैं कल आपसे क्या बात करने वाली हूँ? कल मैं आपसे बात करूंगी नीम की। जी हाँ, नीम कैसे आपको चांद सा चमकदार बना सकती है। और मैं कल आपसे बात करूंगी ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी की, खुशियों की और आपकी इंटरेस्टिंग चीजें जो अब तक कभी नहीं बताई गई, वो सारी चीजें आपसे कल करूंगी। तो कल इसी वक्त मैं आपका इंतजार करूंगी। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।